दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसकी तीसरी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। स्टेरिलाइजेशन आज का हमारा टॉपिक है और इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इज़ द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया and all other forms of living organisms and their spores from preparation or articles। तो इसके लिए जो ऑप्शन है हमारे पास वो स्टेरिलाइजेशन है। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट गैसियस स्टेरिलाइजेशन के अलावा सारे। गैसियस स्टेरिलाइजेशन जहाँ पे ऑप्शन होगा। Sterilization by disinfectant is one of the chemical method। Sterilization by disinfectant is one of the chemical method। The standard setting for a hot air oven is at least 2 hours at 160 degree। The standard setting for a hot air oven is at least 2 hours at 160 degree centigrade। Fixed oil, liquid, paraffin, petroleum and powers are sterilized by dry heat sterilization। Volatile preparation or substances and surgical dressings cannot be sterilized by dry heat sterilization। उसके बाद जो हमारे पास MCQs है वो ये है कि glasswares like flask, test tube, pipettes can be sterilized by dry heat sterilization। ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से इन्हें ड्राई किया जाता है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो है इसका सिंपलेस्ट मेथड है। फॉरसेप्स, ब्लेड्स, नाइव्स, नीडल्स, वायर लूप, मेटल स्पैचुलास आर स्टेरिलाइज्ड बाय फ्लेमिंग। इन सब को फ्लेमिंग से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। Thermolabile substances and ointments cannot be sterilized by moist heat sterilization। थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस जो भी होती हैं वो मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन से नहीं हो सकती स्टेरिलाइज्ड। मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इंक्लूड ऑटोक्लेविंग, टेंडलाइजेशन, हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड या फिर बॉइलिंग वाटर के अंदर। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं इसके दुरुस्त हैं। ये इनमें से किसी तरीके से भी हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज नॉट सूटेबल फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग। Which one of the following method is not used in dry heat sterilization? Autoclaving, tendalization, subatomic, जो ये सारे जो आपके पास हैं वो कहता है कि which method is not used in autoclaving। तो ये सारे जो ऑप्शन है इसका दुरुस्त है ऑप्शन। Which one of the following method cannot be used for sterilization of thermomobile thermolabile substances? तो इसके लिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन भी होता है, ऑटोक्लेविंग भी नहीं होता, टेंडलाइजेशन भी नहीं होता, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन भी नहीं होता। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तमाम के तमाम ये नहीं होते। Which one of the following can be commonly used as bactericide in moist heat sterilization method? तो इसमें से
बेंजल कोनियम क्लोराइड जो हमारे पास है ये दुरुस्त ऑप्शन है, और इसके साथ साथ क्लोरो क्रिसोल ये भी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। By using hot air oven, glassware are plugged with non-absorbent cotton। वो नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन से जो है वो प्लग होते हैं। Is a process used for the solution which would be denatured by heat। तो मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इसका दुरुस्त ऑप्शन है, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद एमसीक्यूज है कि इज यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर। तो इसका आंसर हमारे पास ऑटोक्लेव है। द सील्ड कंटेनर आर हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स इन वाटर बाथ। वाटर बाथ के अंदर वो 30 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किए जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन इज आल्सो नोन एज कूल्ड स्टेरिलाइजेशन। जो रेडिएशंस के जरिए स्टेरिलाइजेशन होती है उसको कूल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज है कि द वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल सच एज न्यूक्लियोप्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन विच किल द माइक्रोब्स। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं विच किल द माइक्रोब्स, are very penetrating and are commonly used for sterilizing of disposable medical equipment such as syringes, needles, cannulas and IV sets। so ये 4 सेट्स जो हमारे पास हैं इसका आंसर हमारे पास है गैमा रेस। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो है चैप्टर 10, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन को। फर्मेंटेशन के अकॉर्डिंग जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज जो कि फर्मेंटेशन के रिलेटेड है वो है द केमिकल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ respiration because it does not use oxygen as a final electron acceptor। तो जिसको ऑक्सीजन जो यूज़ नहीं करता वो एनारोबिक होगा। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड वेरेसिस एंड इंटरमीडिएटली accept the electron and proton from NADH formed in reaction of glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन में ये सब होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस practices fermentation by using to accept the electron and proton from NADH। तो ये पायरुविक एसिड यहाँ पे यूज होता है। द फर्मेंटेशन केमिस्ट्री इन यीस्ट सच एज Saccharomyces द पायरुविक एसिड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एसिटल्डिहाइड। सबसे पहले जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होती है वो एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद एमसीक्यूज है कि यूज एन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड अ मच हायर डोजिंग रेट। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इज अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिटोबेटर स्पीशीज। तो ये हमारे पास इसका आंसर विनेगर है। स्विस चीज develops its flavor partially from the
फर्मेंटेशन इट्स होल फ्रॉम फर्मेंटेशन गैसेस, तो ये प्रोपियोनिक एसिड होता है, उसकी फर्मेंटेशन से होता है ये सब। पिकल्स एंड sauerkraut are sour because bacteria ferment the carbohydrates in respectively। तो इसका जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है cucumbers, cabbage। fermentation is useful not only to microorganism but also a consumers enjoy products of fermentation। ये सिर्फ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं होती बल्कि इसके लिए कंज्यूमर भी इसे क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। इन द फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री द मैक्रोबियल सेल आर बायोमास एज द प्रोडक्ट इंक्लूड, तो ये द सिंगल सेल प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल सेल प्रोटीन्स। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। मैक्रोबियल एंजाइम इंक्लूड हाइड्रोलेज एक्सेप्ट, इनके अंदर वो कहते हैं कि जो ऑप्शन आता है वो मैक्रोबियल एंजाइम का है और वो इंक्लूड करता है हाइड्रोलेज को, बाकी सब के अलावा। All antibiotic fermentations are secondary metabolites। All antibiotic fermentations are secondary metabolites। Ethanol, citric acid, glutamic acid, lysine are, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। इंसुलिन, HBV, इंटरफेरॉन आर रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट्स, ये सारे रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। फिनाइल एसिटाइल कार्बिनोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशंस, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उनके नेम है फिनाइल एसिटाइल कार्बिनोल। उसके बाद है फर्मेंटेशन इज़ अ यूनिक प्रोसेस बिकॉज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसका ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट चैप्टर 11 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।